रहेगा आपके साथ कोविड, चाहे वो कोई सा भी हो, फ्लू कोई सा भी हो, वो कहीं ना कहीं कोरोना है ना। उसमें क्या है, बुखार, खांसी, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी, पेट खराब होना, कुछ बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है। गंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, गले में खराश होना, थकावट, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है, या आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होना, पैरों से ना चला जाना, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स अभी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं जी। नवजात जो शिशु होता है उसको अ, एक कपड़े में लपेट करके रखना होता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो अच्छे कपड़े होने चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद क्या करना होता है, हल्के कपड़ों में लपेट कर गर्माइश बनाई रखनी चाहिए, यानी कि गर्माहट देनी चाहिए, है ना। सबसे पहले ये काम करना चाहिए। और बच्चा देख ले नीला तो नहीं है, कोई दौरा तो नहीं, मतलब फिट्स तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई आवाज तो नहीं आ रही है ना। तो शुरुआत के पहले कुछ घंटों के दौरान ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके साथ साथ कई बार बच्चों को उल्टी करना शुरू कर देते हैं बच्चे, और उसी दौरान क्यों करना शुरू कर देते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम कुछ गंदा पानी उसके मुंह के द्वारा चला जाता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तब बाहर निकल के उसे रोना होता है, तो कई बार वो जो है उसके जो ऊपर की लेयर होती है वो फट जाती है, और वो बच्चा अंदर ही रोना शुरू कर देता है, मतलब मुंह खोल देता है। तो पानी लिक्विड जो होता है वो उसके मुंह के द्वारा उसके चेस्ट में चला जाता है, ठीक है। चेस्ट में चला जाता है तो उसके चेस्ट से आवाज आती है, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। और कुछ बच्चों को जो है पेट में गंदा पानी चला जाता है, ज्यादा चला जाता है, तो उनको वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ही घंटे के अंदर, 5 या 6 घंटे के अंदर ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको किसी भी बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिक्स को दिखाना होता है, और वो उसकी गैस्ट्रिक वॉश सफाई करते हैं, पेट की सफाई करते हैं। और चेस्ट में इन्फेक्शन मतलब ज्यादा हो तो हो सकता है एडमिट भी करना पड़े, और नेबुलाइज कराना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स लगाने पड़ते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान देना होता है। और उसके साथ साथ कई चीजें हमने बच्चों में देखी है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो कई प्रेशर देने की वजह से, ज्यादा प्रेशर लेने की वजह से, ज्यादातर ये पहले बच्चे में होता है, सबसे पहले बच्चे में ऊपर से ज्यादा प्रेशर देने की वजह से मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है, दिमाग की जो झिल्ली होती है, उस पर सूजन आ जाती है और बच्चों को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। वो बच्चे और बच्चों से थोड़ा सा अपंग होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो काम उन्हें 2 साल में करना चाहिए वो 4 साल में करेंगे। तो उन चीज़ों का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम अच्छी जगह पर ही डिलीवरी कराएं, ठीक है, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन बच्चों को फिट्स पड़ना शुरू हो जाता है, सांस आने में प्रॉब्लम्स होती हैं, घुट जाते हैं बच्चे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको एक अच्छी अच्छी केयर और अच्छे डॉक्टर्स की, तो एडमिट भी कराना पड़ता है बच्चे को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों की वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। कुछ बच्चों में ज़्यादातर कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है जिसकी वजह से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो सब डॉक्टर्स पहले 6 घंटे 7 घंटे के अंदर ही पता चल जाता है। तो डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। जब भी बच्चा नीला हो, हल्का नीलापन उसके हाथों पैरों पे, या उसको कपकपाहट हो, तो अपने डॉक्टर्स को, जो भी पीडियाट्रिक्स हो बच्चों के डॉक्टर हो, उनको जरूर दिखाएं, ठीक है। तो ये पहले 6 घंटे की बात है। उसके बाद माता पिता, जो अगर बच्चा स्वस्थ है तो कोशिश करें कि मम्मी के पास बच्चे को लेटाएं। पहले 6 घंटे का दूध बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस स्तनपान करवाने के टाइम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जिससे गर्भ ठीक होने में मदद मिलती है। यानी कि माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ही, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं जो बच्चे को और बीमारियों से लड़ने में ताकत देते हैं। तो पहले कुछ टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। कुछ बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, 7वें महीने में हो जाते हैं, 8वें महीने में हो जाते हैं। उन बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज्यादा केयर करनी होती है। या बच्चे जो मशीन में या नर्सरी में रहते हैं, छोटे बच्चे एडमिट होते हैं, तो उनको भी, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन पकड़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, तो बाहर से कोई भी अगर मेहमान आए उनको देखने या उनको छूने मत दें, ठीक है। और किसी को खांसी जुकाम है तो घर में भी कोई है तो उसको अलग रखें, क्योंकि ये बच्चे क्या है, ये बहुत जल्दी उन इन्फेक्शन को पकड़ते हैं, ठीक है। और
फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। तो कुछ कॉमन सी चीजें मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाइए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है क्या करना होता है। दोस्ताना व्यवहार उनके साथ रखिए, और धीरे 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 उनको अनुशासन सिखाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाना सिखाइए। बच्चों को सामने कभी भी गाली या कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है और हम उसको गाली दे रहे हैं, वो मुझे गाली दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे सुन रहे हैं, तो जब बच्चे सुनेंगे तो क्या होगा, जी वो नुकसान देगा, है ना, उसका ध्यान रखना है। बच्चों को जो भी स्कूल क्लब या खेल टीम में शामिल होने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि हर कोई गलतियां करता है और असफल होना ठीक है। तो कई बार मन में ना ले, ठीक है, तो उन चीजों के बारे में भी बच्चों को बताइए, जो कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। और बच्चों को अपनेपन की भावना महसूस करानी चाहिए, ताकि वो जो अपनापन है अगर घर से मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और वो बाहर से ना उसे ढूंढे, है ना। तो बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं वो मेंटली आज के टाइम में ज्यादा आ रही हैं। क्या आ रही हैं कि बच्चों पर अगर घर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं हो रही है, तो क्या होगा, जी बच्चे बाहर ढूंढेंगे, और उस बाहर मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वो अच्छी जगह ना जा करके गलत जगह जा सकते हैं, और उसकी वजह से उनका जीवन भी खतरे में हो सकता है, और उनकी लाइफ बिल्कुल स्पेल हो जाती है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में परिवार या मित्रों से बात करनी चाहिए। जो भी स्ट्रेस हो, हार्मोनल लेवल होते हैं बच्चों के, हार्मोन्स बढ़ते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में ध्यान दें। चलिए आगे कुछ बीमारियों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये मेन चीज है, इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दें, और सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारे टेंशन है, सारा स्ट्रेस है इन बच्चों पर, ठीक है, हार्मोन्स गड़बड़ भी हैं, उन्हें पढ़ाई भी करनी है, उन्हें भविष्य भी देखना है। तो उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है बच्चों को, वो पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि अच्छा खाना। और आपको पता ही है खाना हमारे बच्चे क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, है ना। तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन लगभग 15% बच्चों को ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते हैं, और वो भी केमिकल। तो पता ही है आपको क्या हाल है, ठीक है। अमेरिका की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर बताया गया कि 82% बच्चों को जरूर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि बच्चे चूजी होते हैं, बच्चे फल नहीं खाते हैं, बच्चे जूस नहीं पीते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। इवन बच्चे क्या, बड़े जब 20 साल 22 साल के हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती है, तो वो तब भी ये काम नहीं करते हैं। तो अगर आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग सभी बच्चे को बचपन से ही फल सब्जियों, जिनसे हमें फाइबर विटामिन मिलता है, उनकी जगह उन्हें फास्ट फूड के साइड इफेक्ट ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिनसे उनका पूरा विकास नहीं हो पाता। तो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं। इवन मैंने बहुत सारे परिवार के अंदर देखा है कि 100-200 रुपये बच्चा जो है दुकान पे जो शॉप होती है आसपास में, उन पर खर्च कर देता है। और क्या खर्च करता है, कुरकुरे, क्रैक्स या इस तरीके की चीजों में, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, उन बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है, उन बच्चों का मानसिक विकास सही नहीं हो पाता है, उन बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आज के टाइम में बच्चों में कैंसर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसी ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है जो कभी सुनी ना हो, है ना। तो ये सारी कहीं ना कहीं उन खानों की वजह से होती है, और उसकी तरफ बच्चा आकर्षित होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ऐसे तत्व डाले हैं। जब वो खाना शुरू करता है, चाहे बड़ा भी हो, तो वो बार बार उसको खाने की तरफ जी दौड़ता है। तो बच्चे को तो ये चीज नहीं पता है, लेकिन माता पिता को जरूर पता है, इन चीजों का जरूर ध्यान दें, ठीक है। हमारे शरीर को फैट्स की भी उतनी ही जरूरत है, विटामिन मिनरल्स के साथ साथ। तो बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है घी देना, ठीक है। तो आप 40 साल के बाद तो घी नहीं खाते, लेकिन बच्चों को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों के लिए दूध और घी का बहुत ज्यादा जरूरी है देना। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम्स आती हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आपकी कोई इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो। जी बच्चों की सामने, हमारे सामने सबसे बड़ी, माता पिता के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आती है कि बच्चे दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन अच्छा मिल जाता है, कैल्शियम अच्छा मिल जाता है,
तो और उस टाइम बच्चों की ग्रोथ के लिए, हड्डियों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि ज्यादातर ज्यादातर बच्चे वाइट कलर को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और वो वाइट कलर का दूध देखते ही जो है बड़ा अजीब सा मुंह बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर इनवीगो प्रोटीन डाल दीजिए, ठीक है। उसके अंदर हल्दी डाल दी, मतलब उसका कलर चेंज कर दीजिए। आप देखिएगा कलर चेंज करते ही आपको उसका दूध का स्वाद जो है उसे आना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे पीना शुरू कर देगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और घी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मक्खन नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये सारी चीजें जरूर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले जो, अगर हम अपनी बात करें, हमने ये सारी चीजें खाई हुई हैं। 1996 की अगर बात करें तो हम बाहर घूमते थे। और आज की बात करें 2016 के बाद की, तो आज के टाइम में बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों? हमारे पास गैजेट्स इतने हो गए, ठीक है। पहले हम घी, लस्सी, ठीक है, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा खाते थे, ठीक है। मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, ठीक है, ये सारी चीजें खाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या खा रहे हैं जी? मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, है ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो इस तरीके की चीजें हम जो बच्चों को दे रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि इंडोर गेम बंद हो गए हैं, ओ सॉरी, आउटडोर गेम बंद हो गए हैं, इंडोर गेम ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास गैजेट्स इतने हो गए हैं। तो बच्चा मोबाइल्स पे बैठ जाता है, तो वो उठेगा ही नहीं। और कोविड के बाद तो आपने देखा ही होगा कि क्या हाल है बच्चों का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बच्चों की आंखें भी इसी की वजह से खराब हो रही है, गैजेट्स की वजह से। तो इन चीजों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए। उसको टाइम सेट कीजिए पहले, धीरे धीरे, कि अगर वो 4 घंटे देख रहा है तो उसे धीरे धीरे 2 घंटे लेकर के आइए, फिर धीरे धीरे 1 घंटा लेकर के आइए। तो वो गैजेट्स जितना छोड़ना शुरू करेगा, और बाहर आप कोशिश कीजिए उसके साथ खेलें, उसको बाहर में लेकर के जाएं, उसको कुछ एक्टिविटी कराएं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में बच्चों के लिए, अगर बच्चों की ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और आंखों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है वो इसी वजह से आ रही है ज्यादातर। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, ठीक है। और आज के टाइम में इन सब की वजह से, क्यों? न्यूट्रिएंट अच्छा नहीं मिल रहा है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गई है, तो बच्चे बीमार ज्यादा हो रहे हैं, है ना। तो बच्चे बीमार ज्यादा हो रहे हैं, तो बार बार बुखार हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, ठीक है। आपके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं बच्चों को, ठीक है। ये सबसे भी ये कॉमन चीजें हैं आज के टाइम में, ये तीनों चीजें कॉमन हैं, ठीक है। बार बार वायरल फीवर्स, है ना, बच्चा ठीक ही नहीं रहता है, और उसके साथ साथ आंखों की प्रॉब्लम्स, ठीक है। और और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो भी मैं बात करूंगा। जैसे अभी जो चल रहा है वो वायरल फ्लू चल रहा है, और फ्लू भी बहुत खतरनाक वाला चल रहा है। और कुछ डॉक्टर से मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि कोविड जैसे लक्षण आ रहे हैं बच्चों के अंदर। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है जी। यहाँ पर ये चौथी तस्वीर आप देख रहे होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं, वो मैंने बताया 9 महीने के अंदर हमने अपनी मतलब जो माँ ने क्या खाया है, ठीक है, ये बहुत मेन चीज ध्यान देती है, ताकि वो जो बच्चा है वो सारी जिंदगी सफर ना कर पाए। तो उन 9 महीने के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अच्छा न्यूट्रिएंट खाना, और अच्छा सोचना, और अच्छी चीजें करना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। एक और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी हो रही है, मांसपेशियों की बीमारी हो रही है, जिससे बच्चे सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, पैर मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर जीन्स की वजह से होती है, जेनेटिक्स बीमारी होती है। और इसका जो वाहक होती है, फीमेल बेबी होती है, और मेल बेबी में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और तो जीन्स के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आती हैं ज्यादातर। लेकिन हमने बहुत सारे बच्चों में देखा है, अगर हम उनको शुरुआत से ही अच्छा न्यूट्रिएंट दें, और उनकी मम्मी को पहले से ही 9 महीने अच्छा न्यूट्रिशन दे, तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। मेरे पास हैं कुछ बच्चे इस तरीके के जो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ कुछ वेट और हाइट WHO द्वारा जो बताई गई है वो मैं बता रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बच्चा
जीरो से लेकर 12 साल तक का है। तो जैसे 12 साल का है तो जो हाइट है कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और वेट कितना होना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए, आ, आज के टाइम में एक सबसे बड़ी बीमारी और आ रही है बच्चों में, कैंसर, ब्लड कैंसर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर, विलम्स ट्यूमर, ऑस्टियो सरकोमा यानी कि हड्डियों का जो है कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा एडिनल, ठीक है, और रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर, हाजगिंस और नॉन हॉजगिंस और लिम्फोमा कैंसर। ठीक है। तो ये जो कैंसर है आज के टाइम में बहुत देखने को मिल रहा है, और ये क्यों मिल रहा है, ये सब हमारे खान पान की वजह से है। तो कोशिश करना है आपको। देखिए, हम कमा किसके लिए रहे हैं, हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो अगर हम उन बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आप सोचिए, अगर एक बार कोई बीमारी इस तरीके की लग जाए तो जो कमा रहे हैं वो तो गया ही गया, लेकिन जो हमारा है वो भी गया, है ना। तो ध्यान दीजिए इन चीजों के ऊपर कि आपके बच्चे को ये कभी ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो उसका न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने हमेशा मैं ये बताता हूं कि उसकी सेल्स के ऊपर अगर आप काम करोगे, उसके खाने के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो ये बीमारी होंगी ही नहीं। ठीक है, ये नाम से ही डर लगता है इनको, है ना, और बच्चों को किसी को हो जाए तो कितना दुख होता है ना। तो इसका थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आपके बच्चों को टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा फूल फूल जाते हैं, गांठें हो जाती हैं गले के अंदर, यहाँ पर ये यहाँ पर लिम्फ नोड होते हैं। जब भी खांसी जुकाम होता है या कोई भी बीमारी आती है, तो ये लिम्फ नोड फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है इसके ऊपर। ठीक है। तो आम बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती है, क्यों? क्योंकि कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले हमारा बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो, उसके ऊपर खतरा है, तो वो पहले रिएक्ट करता है। तो हमारे ये इम्यून सिस्टम है, और जैसे ये वाला सिस्टम सबसे पहले बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती है, नाक की और ये। ठीक है। तो इनके लिए भी आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इनको ठीक रख सकते हैं। कैसे? इनका इम्यून सिस्टम मजबूत रख करके। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कौन सा इम्यून सिस्टम के लिए आप क्या दे सकते हैं, किस एज में क्या दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बहुत बच्चे आज के टाइम में बहुत ज्यादा हैवी हो गए हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, मतलब खा क्या रहे हैं, कैलोरी ज्यादा जा रही है, उसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये कम जा रहा है। ठीक है। कैलोरी बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, फैट कैलोरी बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। जी ब्रजेश कुमार जी। ओके। ठीक है। तो ये बच्चों में माइग्रेन का दर्द आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, आपने देखा भी होगा, सर में दर्द बहुत ज्यादा होने होता है बच्चों को, है ना। और एक और बीमारी आ रही है जो अभी मैंने कुछ बच्चों में देखी है, सर्वाइकल। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है। सर्वाइकल क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तभी हमारा जो सर्वाइकल हड्डी है वो सीधी रहेगी, है ना। और सर्वाइकल हड्डी मुड़ गई, घूम गई, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो आपका बच्चा पोस्चर, पोस्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चा कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, उन चीजों को, उन आदतों को अगर आप अभी से टोकना शुरू कर दोगे, तो वो बच्चे का पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो है माइग्रेन के साथ साथ सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे मोबाइल्स ज्यादा देखते हैं, तो गर्दन झुकी हुई रहती है। ठीक है। जब गर्दन झुकी हुई रहती है तो क्या होगा जी, ये गर्दन की हड्डी झुक जाएगी, और झुक जाएगी तो धीरे 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 उससे सर्वाइकल चक्कर आना शुरू हो जाएगा, दर्द रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अस्थमा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आज के टाइम में। अस्थमेटिक पेशेंट बहुत बच्चे हैं आज के टाइम में, नेबुलाइज करा रहे हैं या इनहेलर ले रहे हैं। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं हमारे खान पान की वजह से है। ठीक है। फिर कुपोषण। कुपोषण दो प्रकार का है, यहाँ पर दो देख रहे होंगे आप। ठीक है, एक बहुत हैवी है और एक बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, जिसे नॉर्मल सी हम सूखा रोग कहते हैं। ठीक है। ये सब और कुछ नहीं है, ये कुपोषण के शिकार हैं। ठीक है। बहुत सारे आप बच्चे आपने देखेंगे बहुत ज्यादा हैवी हैं, मोटे से गोल मटोल से देखते हैं, लेकिन उनका मून फेस होता है। ठीक है, गोल फेस होता है, मून फेस कहते हैं उसको हम। और उनके चेहरे पे पीलापन आता है और पेट भी बाहर निकला होता है।
हम तो सोचते रहते हैं कि ये बच्चे जो हैं हेल्दी हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से वो बच्चा, आयरन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, और वो धीरे 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 इस बीमारी में आ जाता है। ठीक है। तो दूसरा जो है ये सूखा रोग, बच्चा सूखता चला जाता है। तो ये सूखा रोग भी कई कारणों से होता है। बच्चों में न्यूट्रिएंट की कमी तो होती ही होती है, बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और वो कैसे मिलती है? आप जब भी छोटे बच्चा आपका 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का या कोई भी हो, तो दोनों गर्दन पे हाथ लीजिए, ऐसे लीजिए, और धीरे 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 हल्के हल्के आप देखिए, यहाँ छोटी छोटी कई बार गांठें निकल जाती, गांठें मिल जाती है। ठीक है। और उन बच्चों को बार बार खांसी बहुत ज्यादा रहती है, बार बार बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, उनका वेट बहुत कम हो रहा है, उनको जो आंखें हैं वो भी पीलापन आ रहा है, सफेद हो रही हैं, वाइट हो रही हैं, तो उनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर हो, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, फिर उससे उनकी वो जो दवाइयां हैं, वो ट्रीटमेंट है, वो चलाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो दवाई चल जाती है, ठीक हो जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट अगर इन दोनों पेशेंट्स को, ये कुपोषण के शिकार हैं, अगर इन दोनों बच्चों को हम जो है अच्छा पोषक दें, ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे। किससे ठीक हो जाएंगे? सिर्फ प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन देने से ये दोनों ही बच्चे ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने का है। और इसी बीच में इन बच्चों में ज्यादातर कीड़े देखने को मिलते हैं, स्केरिस देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत कम होता है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं ज्यादातर उनका जो अंडे हैं वो जमीन में पाए जाते हैं, और जब तक, अब आज के टाइम में बच्चे जमीन पे खेल ही नहीं रहे, है ना, फर्श पर खेल रहे हैं, है ना, तो ये कम होता है। लेकिन फिर भी जब भी आपको 6 महीने या 8 महीने के बाद जो है अपने बच्चों को कीड़ों की दवाई जरूर देनी चाहिए। और कीड़ों की दवाई जरूरी नहीं कि पेट में कीड़े हों, कुछ बच्चों को माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर भी जो है कीड़ा चला जाता है। तो वो, कुछ बच्चों को फिट्स भी पड़ जाते हैं, दिमाग के अंदर जो है वो जगह बना लेता है अपनी, क्योंकि दिमाग से फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो उसको हम बहुत अच्छी डोज में अगर एल्बेंडाजोल या कीड़ों की जो दवाइयां हैं वो देते हैं, तो उससे आराम मिल जाता है उनको। ठीक है। कोविड के लक्षण ये हमेशा रहेगा आपके साथ। कोविड चाहे वो कोई सा भी हो, और फ्लू कोई सा भी हो, वो कहीं ना कहीं कोरोना है ना। उसमें क्या है? बुखार, खांसी, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी, पेट खराब होना, कुछ बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है। गंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, गले में खराश होना, थकावट, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है, या आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होना, पैरों से ना चला जाना। ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अभी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि बच्चों को ना तो वैक्सीन लगी है, ठीक है, और ना उसका कोई ऐसा भी इस तरीके का ये हुआ कि वो कहीं चला गया। ठीक है। ये तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये आप ये मत सोचिए कि वो कहीं चीन से आया था और चीन ही चला गया, नहीं, ये हमारे समाज के अंदर ही रहेगा हमेशा। आपने देखा भी होगा, चाहे कोई सी भी बीमारी है, चाहे चिकन पॉक्स है जिसे बड़ी माता कहते हैं, है ना, चाहे खसरा है, आज भी है। ठीक है। वैक्सीनेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है उन सारी चीजों को, लेकिन वो सारी चीजें हैं, है ना। तो इसको, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना है। ठीक है। इस तरीके के दाने अगर शरीर पर हो रहे हैं, तो ये भी लक्षण आ रहे हैं बच्चों में, तो बच्चों को कोशिश करें, जब भी स्कूल में जाएं तो मास्क लगा करके जाएं। वैसे तो ऐसा हो नहीं रहा है अभी, तो उसका एक और इलाज है कि अपने शरीर को, अपने बच्चे के शरीर को इतना मजबूत कर दें, ताकि अगर कोई वायरस आए भी तो वो उससे लड़ करके अपने आप खत्म हो जाए। ठीक है। तो बच्चों के लिए खतरनाक कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो इसका क्या करना है? जी, इन बातों का ध्यान रखना है। नॉर्मल एक्सरसाइज कराएं, जरूर कराएं, जरूर कराएं। ठीक है। हाथ बार बार धोने की आदत जरूर डलवाएं, और जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रखें। ऐसा खाना खिलाएं जो अच्छा न्यूट्रिएंट दे, अच्छा खाना हो, और हरी सब्जियां, ठीक है, फल, जैसे मौसमी फल, जैसे अभी अमरूद आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, दिन में अमरूद खिलाइए।
ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी मौसमी फल होते हैं तो उसको जरूर खिलाइए, और हर फल को खिलाइए, हर चीज को खिलाइए। आप जैसे शकरकंद आ रहा है, बहुत बढ़िया है इस टाइम सर्दी के लिए। ठीक है, तो उसको भी खिलाइए। आपने ये मत सोचिए कि मुझे बस रोटी बनानी है और किसी भी तरीके से सब खा लें, है ना। ऐसा नहीं सोचना। आपको क्या करना है, अपने खाने के अंदर वैरायटी लेकर के आनी है, क्योंकि वैरायटी अगर आप डालोगे तो बच्चा अलग अलग चीज देख करके वो उत्साहित होगा और उनको खाएगा। जैसे मक्की की रोटी बना सकते हैं, बाजरे की रोटी बना सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को आप जरूर ट्राई करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फल और सब्जी बहुत ज्यादा ध्यान दें, फल और सब्जियों पे। ठीक है, गाजर आप जो है धो करके गाजर दे सकते हैं बच्चे को, ऐसे ही खा ले। ठीक है, खेलते खेलते खाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि काट करके दोगे वो तो उसमें बच्चा, क्योंकि उसे तो भागना दौड़ना है ना। तो आप इस तरीके से